हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको आज का पार्ट कैसा लगा। तो ओके देन अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग वहाँ से निकल चुका था अपने मोम डैड के साथ, जिसके बाद विंग कार में आकर बैठ चुका था, जहाँ पे उसकी मदर अभी भी विंग को घूर घूर के देख रही थी। जहाँ पे विंग कहता, मॉम अब क्या आप मुझे घूर के ही मारना चाहती हो? जहाँ पे उसकी मदर कहती कि तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? हाँ, ऐसी हरकत है। जहाँ पे विंग कहता, मॉम वो ना मॉम अभी हम जवान है ना मॉम, तो ये सब तो चलता है ना। जहाँ पे उसकी मदर, अच्छा हाँ, इसलिए तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा खोल रहा है ना ये सारी चीज़ें करने में। जहाँ पे भी कहते, मॉम आप क्या कह रही हो? मैं तो जस्ट ऐसे ही, जहाँ पे उसकी क्या ऐसे ही। हाँ, अब मैंने तुम्हें जो कहा है ना, तुम्हें उन सारी चीज़ों का पालन करना होगा। तो विंग कहता, ऑफ कोर्स मॉम, मैं सब कुछ करूँगा। वैसे भी मैं अब कुछ दिनों की मेरे पास फ्रीडम है, तो उस दौरान मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा। जहाँ पे उसकी मदद, तुम हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हो विंग, ऐसा कुछ नया नहीं है कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हो। फिर कहता, मॉम आप कभी मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते। जहाँ पे उसकी मदद कहते, आज तक मैं तुम्हारा ही सपोर्ट करती हुई आई हूँ विंग, बट तुम ही हो मेरे पागल से बच्चे, उसे तो कुछ नहीं, बस ये सभी करना है। जहाँ पे मैं कहता, मॉम नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है, छोड़ो मुझे इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करनी है। वैसे भी अब तुम्हारा शादी होने वाला है, तो मैंने कार्ड पूरी तरह से छपवा दिया है, सब लोगों को भेज दिया है मैंने कार्ड को भी। अब तुम्हारा शॉपिंग वगैरह जो कुछ भी है, तुम्हें जो करना है ना अपने दोस्तों के साथ कर लो, बैचलर पार्टी वगैरह सब कुछ, समझे ना? तुम्हारे पे ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 6 दिन का वक्त है, समझ लो। विंग कहता, ओके ठीक है मैं समझ गया। जहाँ पे उसकी मदर कहती, हाँ एंड देन ज़्यादा शैतानी मत करना, तुम्हें अपने डैड के बिज़नेस को भी संभालना है, तो इसके बारे में भी तुम्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तभी उसके डैड जो थे ना, वो कार चला रहे थे ना, वो कहते कि हाँ सुना तुमने? तो विंग कहता, ओके डैड मैं जानता हूँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगा। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद जो है ना मिस्टर वी चांद से कहते कि ठीक है। देन ऐसे करते हुए वो लोग घर पे पहुँच चुके थे। घर पे पहुंचने के बाद विंग अपने कमरे में जाता है, देन अपने दोस्तों से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसका शादी होने वाला है करके। तो सारे लोग पहले तो मजाक समझते कि विंग कुछ भी मजाक फेंक रहा होगा करके शादी के बारे में, बट जब विंग सीरियसली उन लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजता है और दिखाता है, तो उसके बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। देन कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में तुम्हारी शादी हो रही है इतनी जल्दी, अचानक से कैसे? तुमने हमें बताया ही नहीं, किसके साथ, क्या कर रहे हो तुम? जहाँ पे विंग कहता है, ऑफकोर्स लानवांग जी के साथ। तुमने क्या वेडिंग इन्विटेशन पे उसका नाम नहीं पड़ा? ऐसे सारी चीज़ें होती है, जहाँ पे सारे लोग शॉक थे। विंग को 10 बार सोचने के लिए भी बोल रहे थे कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं। विंग कहता है कि हाँ गाइस मैं उसे पसंद करता हूँ, वो एज में बड़े हुए तो क्या हुआ, बट मैं उसे पसंद करता हूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे दूसरी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। तो उसके दोस्तों ने कहा था अगर विंग को वो पसंद है तो ठीक है। ऐसे कहते हैं, उसके बाद उसके दोस्त बोलते कि तो बैचलर पार्टी तो होनी बनती है ना विंग? तो विंग कहता हाँ, तो मैं उसी के बारे में पूछ रहा था तुम लोगों से, क्या तुम लोग भी आना चाहोगे? मैं सोच रहा था बैचलर पार्टी दूँ, वरना तुम कहो तो नहीं भी दूंगा। वैसे भी तुम लोग आकर मेरी शादी में खाकर चले जाना। जहाँ उसके दोस्त कहते नहीं, हमें बैचलर पार्टी होना मतलब होना, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद इन लोगों की कुछ बातें होती है। विंग अपने मॉम डैड के साथ नीचे आता है, उसकी मॉम उसे बहुत सारे काम बताती है, जैसे विंग के वेडिंग की रिगार्डिंग ही रहती है, कुछ चीज़ें लाना या जो कुछ भी था ना वो। देन विंग अपनी मॉम को बताता है कि वो कल अपने दोस्तों के साथ जाने वाला है करके। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो करके, उसकी मदर कहती है। देन उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को गुड मॉर्निंग सा मैसेज करता है। वांग जी भी गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है, जहाँ पे विंग उसे मैसेज करके इन्फॉर्म करता है कि वो जस्ट जो ना बैचलर पार्टी करने के लिए जा रहा है एंड देन तुम इंजॉय करना। ऐसे करते हुए जो ना मैसेज कर चुका था हमारे वांग जी को। विंग वहाँ से निकलता है, देन उसके दोस्तों के पास जाता है। उसके बाद वो डायरेक्टली एक जगह पे, जो एक विला जो नी हुसैन जो था ना उसने बुक करवाया था, वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। एंड देन इन लोगों की बैचलर पार्टी दोपहर से ही स्टार्ट हो चुकी थी। इंजॉय करना, ड्रिंक करना, सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा लानवांग जी जस्ट अपने ऑफिस में आया था। एंड देन वो मन में कहता है मैं क्या करूँ, मेरे पास तो एक ही दोस्त है, वो भी यहाँ पे नहीं है। ऐसे वांग जी सोच रहा था। एंड देन वांग जी अपने ऑफिस में काम कर रहा था और बाकी सारे काम वांग जी सब लोगों को बता देता है कि उन लोगों को क्या क्या करना है। तो वो सारे लोग जो थे ना, वांग जी ये काम कर रहे थे शादी के बारे में, बट वांग जी अपने बिजनेस के काम कर रहा था बस। एंड वांग जी का ऐसा ही शेड्यूल था, अपने काम पे ध्यान देना। एंड दूसरी तरफ विंग का शेड्यूल था पूरी तरह से पार्टी इंजॉय करना, सब कुछ करना, ये उसका शेड्यूल था। एंड वांग जी को अपनी उठपटांग बनाकर वीडियो भेजना, वो उसका शेड्यूल था। जहाँ पे वांग जी विंग के वीडियोज़ को देख कर जस्ट हंसता रहता था।
उसके फेस पे स्माइल आती थी। विंग जो ड्रिंक कर कर वीडियो भेजता था, लान वांग जी आई लव यू आई लव आई लव यू सो मच, तुम समझ रहे हो ना, ऐसे कहता था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लान वांग जी, ऐसे कहते हुए उसके दोस्त विंग से कहते विंग वीडियो बनाना बंद करो, बट विंग वीडियो बनाता था, उनके साथ घूमता था। ये विंग का शेड्यूल चल रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो आज अपने लिए जो ना ड्रेस ट्राई करने के लिए आया था वेडिंग के लिए, जहाँ पे वांग जी उस सूट को ट्राई करता है, देन उसे पहनते हुए अपने आप को देखता है। वांग जी वाइट कलर के सूट में था और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड जिस डिज़ाइनर ने इस सूट को डिज़ाइन किया था वो उसके सामने ही खड़ा था और कह रहा था कि मिस्टर लान, आपके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, आप सच में बहुत ज़्यादा डैशिंग एंड हैंडसम लग रहे हो, ऐसे वांग जी को कमेंट करता है। जहाँ पे वांग जी कहता है थैंक यू, एंड देन वांग जी उस सूट को फाइनल कर देता है। जिसके बाद वांग जी उस सूट को फाइनल होने का उसका स्पेयर देखता है जो सेम टू सेम था, बट सिर्फ कुछ चीज़ें अलग थी, यानी कपल सूट थे ऐसे कह सकते हैं। देन उसके बाद वांग जी उस सूट को, दोनों सूट को बाय कर देता है। देन विंग के मोम के यहाँ जो है ना भेज देता है विंग का सूट। देन उसके बाद वांग जी डायरेक्टली जो ना अपने मेंशन में अपने घर में आ चुका था। घर में पहुँचने के बाद जो है ना वांग जी तो शावर लेने के लिए जा चुका था। शावर लेकर आता है, देन उसके डोर पे नॉक होता है, तो वांग जी कहता है कम इन, ऐसे कहता है। जहाँ पे सर्वेंट अंदर आते हुए कहता है कि सर आपकी फ्रेंड आई है। तो वांग जी कहता है कि फ्रेंड, ओके, ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी जल्दी से रेडी होता है और नीचे आता है, और तभी वो आते हुए कहते हैं हे वांग जी, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, सब ठंडा माहौल क्यों है, हाँ तुम्हारी शादी है ब्रो, तुम क्या कर रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड जो थी ना वो वहीं पे साइड में खड़ी थी। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हैं, देन अपने दोस्त को देखता है और कहता है कि कुछ नहीं। तो वो कहते कि वांग जी अभी भी मेरी शादी हुई है यार, एंड देन तुझे पता है मैंने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया, और तुम्हारे यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि तुम्हारी शादी हो रही है करके, कि तुमने कुछ प्रिपरेशन की है या नहीं। तो वांग जी कहता है की तो है। तो वो कहते कहाँ, दिखाओ तो मुझे, पहले की तरह ही तुम्हारा तो घर लग रहा है। तो वांग जी कहते हैं मैंने जो बैक एंड में सारी प्रिपरेशन की है, सारी चीज़ों की मैंने अरेंजमेंट कर ली है। तो कहते हाँ पैसा होना अभी कितना ज़्यादा मज़ेदार होता है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा ही है ना। तो वांग जी कहता है कि हम, तो कहते हाँ वांग जी कुछ चीज़ें खुद के हाथों से भी करनी चाहिए। तो वांग जी कहते हैं मैंने किया है ना, मैंने अपने लिए कोट डिसाइड किया है, एक ब्लेज़र डिसाइड किया है। तो कहते कि उतना ही नहीं, तुमने स्पीच डिसाइड की क्या। वांग जी कहते स्पीच किस लिए। तो कहते कि विंग के सामने बोलने के लिए। तो वांग जी कहते नहीं मैं ऐसी चीज़ें नहीं करने वाला। तो कहते जब भी तुम्हें कोई अवार्ड मिलता था तब तुम बड़ी सी स्पीच देते थे छोटी मोटी, तो उतना तो कुछ दोगे ना वहाँ पे। तो वांग जी कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो कहती ओ लान वांग जी तुम नर्वस हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम कभी किसी चीज़ के लिए नर्वस नहीं हुए हो, एंड देन तुम आज बोल रहे हो कि तुम नर्वस हो, कैसे कैसे हो सकते हो तुम नर्वस वाला। तो वांग जी कहते हैं मैं हूँ नर्वस हूँ। तो वो कहते हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, बट यकीन होना थोड़ा सा मुश्किल है कि तुम नर्वस हो, हाँ ऐसे वो कहती है। वांग जी कहता है कि हाँ ये तुमने सही कहा कि तुम्हें तो कभी यकीन होगा ही नहीं कि मैं नर्वस हो सकता हूँ करके। तो वो कहते कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे कभी यकीन होगा ही नहीं, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी और वो बातें करने लगते हैं, एंड देन जो मैमा की जो गर्लफ्रेंड थी ना वो वहाँ पे आ चुकी थी। वो जैसे वांग जी को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ हम दोनों ही बातें करते रहेंगे, या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से भी मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे। तो वो कहते कि हाँ ऐसे मिलो, ये है जॉय। तो वांग जी कहते जॉय। तो वो कहते कि हाँ, तो इसका नाम वैसे कहूँ तो जॉय मनी है, बट इसे मैं जॉय कहती हूँ। तो वांग जी उसे देखता है, कहता है कि ओ मिस जॉय, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे जॉय से कहते हैं, और जॉय को जो है ना हमारा वांग जी बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि जो ये मैम थी ना वो वांग जी से बहुत ज़्यादा चिपकती जा रही थी। तो भाई जेलसी का जो चक्कर रहता है ना इसके कारण, तो वो जस्ट घूर घूर के हमारे वांग जी को देख रही थी। जहाँ पे जो मैम थी ना कहती कि जॉय तुम इतना ज़्यादा रूड क्यों बात कर रही हो मेरे दोस्त के साथ। तो जॉय उसे देखती है और कहती कुछ नहीं। जहाँ पे जॉय कुछ भी नहीं कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना मैम कहती कि चलो फिर हम शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अब तुम्हें 3 दिन की छुट्टी लेनी होगी। वांग जी कहते हाँ। तो कहती कि हाँ तुम्हें लेनी होगी वांगी, और मैं यहाँ पे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाली। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने फ्रेंड के साथ प्रिपरेशन करना, बैचलर पार्टी और ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर चुकी थी। एंड वांग जी जस्ट अपने दोस्त के साथ हाँ में हाँ मिला रहा था, इन्जॉय करने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत नई थी जो उसने कभी किया नहीं था, इसलिए वांग जी वो सारी चीज़ें कर रहा था। उसके फेस का ट्रीटमेंट हो रहा था, जैसे कि पार्लर जाके
स्किन ट्रीटमेंट जो रहते हैं ना वांग जी को करवा रही थी, बहुत सारी चीज़ें करवा रही थी और वांग जी कह रहा था कि नहीं करना है नहीं करना है। उसके बाल भी काटने के लिए कहते हैं, यानी पूरा उसे बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करने वाली थी, ऐसा कह सकते हैं हमारे वांग जी को। दूसरी तरफ हमारे विंग विंग ने 2 दिन तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय करने के बाद उसकी मदर उसे बताती है कि तुम्हें जो है ना चेक कर लेना चाहिए, वांग जी ने सूट भेजा है तुम्हें वो देखना चाहिए, एक्सेट्रा चीज़ें विंग को बताई गई थी। और विंग जैसे उन सारी चीज़ों को ट्राई करा था और विंग को जो वेडिंग जहाँ पे होने वाली है ना वो वाली प्लेस को भी दिखाने के लिए उसकी मदर लेके जाती है विंग को। विंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जाता है एंड देन वो उस वेडिंग हॉल को देखता है। विंग को पसंद आता है वो सारी चीज़ें। और न्यूज़न तो पहले पूछता है कि मेन्यू में क्या है, जहाँ पे विंग भी कहते हैं हाँ मोम मेन्यू में क्या है। न्यूज़न कहते हैं आंटी मुझे ना यहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक चाहिए, जहाँ पे विंग की मदर जस्ट विंग को घूर के देखते और कहते नी हुसैन लगता है कि तुम्हारे गगा को मुझे इन्फॉर्म करना होगा कि तुम ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हो। जहाँ पे विंग कहते नहीं 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 आंटी नहीं 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 चाहिए आंटी मैं मुझे अब ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग की मदर जस्ट हंसते हुए कहती कि हाँ हाँ ठीक है नहीं देने वाली वैसे भी, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद ऐसे ही वो टाइम बीत रहा था जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को मैसेज करता था गुड मॉर्निंग गुड नाइट तुमने क्या किया बस, और उसके बाद वो लोग सो जाते थे। देन ऐसे ही उनका पूरे 1 वीक निकल चुका था। देन आज जो था ना वो शादी वाला दिन था जहाँ पे वांग जी के पास जो थी ना जॉय एंड मैम वो खड़ी थी और वांग जी पूरी तरह से कोट पहन के रेडी हो चुका था एंड उसका मेकअप चल रहा था, उसके फेस को पूरी तरह से ग्लोइंग बनाने के लिए सब कुछ चल रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है मुझे बताओगी तुम, तो कहते तुम्हें सबसे ज़्यादा हैंडसम लगना होगा इसलिए ये सब करना ही होगा। तो वांग जी कहते ऑलरेडी मैं हैंडसम हूँ। तो जो मैम थी कहती हाँ तुम हैंडसम हो बट फिर भी तुम्हें और भी ज़्यादा हैंडसम लगना होगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना वांग जी का अच्छे से पूरा मेकओवर होने के बाद जो है ना वहाँ पे जो प्रिंस थे ना वो आ चुके हैं, इन्फॉर्म किया जाता है। जिसके बाद वो आती है वांग जी के शर्ट पे अच्छे से ब्रोज लगाते हुए कहते कि देखो आखिरकार तुम्हारी भी शादी हो रही है वांग जी। वांग जी जस्ट कहते हैं एंड देन वो कहती है कि चलो फिर। एंड देन वो वांग जी को लेकर स्टेज के पास आ चुकी थी एंड वो वांग जी के कोट को ठीक करते हुए कहते कि मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारी मम्मा हो करके। वांग जी उसे घूर के देखता है तो वांग जी कहते हैं कि चुप रहो तुम। तो कहते कि आज मेरे बेटे की शादी हो रही है, देखो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है वांग जी। वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था एंड देन उसके बाद जो है ना वांग जी स्टेज पर जाकर खड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग की तैयारी ही चल रही थी, जहाँ पे वांग जी बोले तो हमारा विंग जो ना तैयारी कर रहा था एंड विंग के जो दोस्त थे ना तुम ये पहनो तुम्हें ये पहनना चाहिए तुम्हें ये ज्वेलरी ट्राई करनी, ये ज्वेलरी इतनी खास नहीं लग रही है, ऐसा एक्सेट्रा चीज़ें जो ना विंग के दोस्त जो ना विंग को इतना चिढ़ा रहे थे भाई कोई ना कोई चीज़ से। विंग के बाल ऐसे होने चाहिए, हेयर स्टाइलर जो था ना वो परेशान हो चुका था क्योंकि विंग के कितने बार हेयर स्टाइल चेंज करे गए थे, किसी को ये पसंद आ रहा था किसी को वो पसंद आ रहा था, विंग को कभी ये पसंद आ रहा था वो पसंद आ रहा था, ऐसा वो चल रहा था। विंग ने कोट वगैरह सब कुछ पहन लिया था एंड विंग का मेकअप चल रहा था और हेयर स्टाइलर जो था ना हेयर स्टाइल बना रहा था एंड उसके विंग के दोस्त ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए ऐसे बताते जा रहे थे एंड हेयर स्टाइल पूरा परेशान हो चुका था। एंड देन विंग अपने दोस्तों को देखते रहते क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि बहुत टाइम हो रहा है, मेरी शादी भी तो होनी चाहिए ना, तुम लोग मेरे हेयर स्टाइल के पीछे पड़े हुए हो। तो उसके दोस्त कहते कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देन उसके बाद जो ना विंग को एक्सेसरीज वगैरह पहनाई जाती है। देन उसके बाद विंग के अच्छी तरह से बालों को सेट करने के बाद विंग की मदर वहाँ पे आती है एंड देन विंग को देखती है और मेरा बेटा मेरा राजा बेटा ऐसे कहते हो जो ना विंग को एक हक करती है एंड कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो विंग, बहुत ज़्यादा ही। विंग एक स्माइल करते हुए कहते हैं मॉम थैंक यू। उसके डैड भी आते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो विंग, क्यूट लग रहे हो। विंग कहते हैं डैड थैंक यू, आप भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो डैड, माई मॉम डैड ऑलवेज बेस्ट कपल इन लाइफ। मैं बोल रही हूँ यार बेस्ट कपल इन वर्ल्ड, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग के मॉम डैड कहते कि हाँ वो तो है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग की मदर कहते कि चलो चलो तुम्हारा ग्रूम तुम्हारा वेट कर रहा है, वो पहुँच चुका है वहाँ पे। तो विंग कहते कि हाँ। देन उसके बाद विंग के दोस्त विंग के मॉम डैड वो लोग सभी लोग बाहर निकलते विंग के पीछे पीछे एंड देन उसके बाद जो मेन जो रास्ता था ना वहाँ से विंग को लाया जाता है। जिसके बाद वांग जी सामने की ओर देखता है जहाँ पे साइड में बहुत सारे लोग बिजनेसमैन वाले लोग बैठे हुए थे एंड देन वांग जी का विंग वहाँ से आ रहा था। विंग धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था और मिस्टर वी चांसे और कांगसा सरन दोनों हमारे विंग के हाथ को पकड़ते हुए लेके आ रही थी। एंड देन स्टेज के पास आने के बाद जो है ना वांग जी जस्ट ऐसे ही खड़ा था, तभी जो ना मैम आती है और कहते अरे यार तू हाथ तो बड़ा थोड़ा सा, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग कहते हाँ तो कहते हाथ बढ़ाओ ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी जो ना विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है। देन उसके बाद विंग ऊपर आ जाता है
देन उसके बाद जो ना विंग वांग जी के सामने आकर खड़ा था एंड वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आज वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। विंग जस्ट उसे देख रहा था एंड देन वांग जी भी हमारे विंग को जस्ट घूरे जा रहा था, क्योंकि विंग तो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट लग रहा था ना। और उन दोनों का जो कोट का पेयर था सेम टू सेम था, जैसे कपल पेयर था ना, इसके कारण विंग स्माइल करते हुए वांग जी को देखते हुए, तुम आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो वांग जी। वांग जी विंग को देखते हैं, देर कहते हैं कि तुम भी विंग, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना प्रीस्ट जो था ना, वो अपने वेडिंग वाउल्स जो थी ना वो स्टार्ट कर देता है। देन कुछ टाइम तक प्रीस्ट अपने मंत्र संत्र जो रहते हैं ना वो पढ़ता है। देन उसके बाद अर्थ को बो करने के लिए कहा जाता है, हेवन को बो करने के लिए कहा जाता है, एल्डर्स को बो करने के लिए कहा जाता है। एंड देन आखिर में, अरे यार, हाँ, आखिर में उन दोनों को एक दूसरे को देखकर जस्ट एक किस करना था और प्रीस्ट उनसे कहता है कि इस किस के बाद तुम दोनों की शादी कंप्लीट मानी जाएगी, ऐसा कहा जाता है। जिसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। देन विंग का थोड़ा सा जो ना नोज़ पे थोड़ा सा रफ करता है। देन विंग के लिप्स पे छोटा सा पहले टैप करता है। देन धीरे से कहता है कि आई लव यू विंग, ऐसे कहता है। विंग जब ये सुनता है तो विंग के फेस पे स्माइल थी एंड उसके बाद उन दोनों का किस करना स्टार्ट हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। कुछ टाइम तक इन दोनों का ऐसे ही डीपली पैशन के साथ किस चलता है। देन सब लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद ये किस वाला ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद जो गेस्ट थे इन दोनों को मिलने आते, ब्लेसिंग देने के लिए आते, गिफ्ट्स देने के लिए आ रहे थे। वांग जी और विंग जस्ट बैठे हुए थे एंड सब लोग आ रहे थे। विंग और वांग जी सबके ब्लेसिंग ले रहे थे। देन उसके बाद आखिर में विंग के पेरेंट्स आते हैं और लान वांग जी से कहते हैं कि उनके बेटे का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना प्लीज़, हो सके तो वांग जी कहता है कि हाँ। जहाँ पे विंग मॉम डैड को देखते हो, मॉम डैड मैं इतने भी कोई दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को रोज़ मिलता रहूँगा वैसे भी डैड के ऑफिस में, आप टेंशन मत लीजिए, है ना लानसान। लानसान कहता है कि हाँ सही कहा मॉम डैड, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग की मदर वांग जी को भी ब्लेसिंग देती है और विंग का ख्याल रखने के चक्कर में ये बात भूल जाना कि तुम्हें भी खुद का ख्याल रखना होगा करके। तो वांग जी कहता है कि ऐसे कहता है। देन उसके बाद ये शादी के सारे रिचुअल्स होने के बाद, फिनिश होने के बाद जो है ना विंग को यहाँ से जाने का मौका आ चुका था। जहाँ पे विंग के हाथ में जो है ना फ्लावर बुके दिया जाता है। एंड देन उसके बाद जब विंग बाहर आ चुका था, अपनी कार में जाने वाला था, उससे पहले विंग को फ्लावर बुके फेंकना था, जिससे किसकी नेक्स्ट शादी होगी वो पता चलने वाला था। देन इसलिए जिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई थी वो लोग वहाँ पर आकर खड़े हो चुके थे। देन वो विंग से कह रहे थे कि फेंको विंग, फेंको फ्लावर बुके फेंको, ऐसे कह रहे थे। एंड देन विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, वो डायरेक्टली उस फ्लावर बुके को फेंक देता है। एंड वो फ्लावर बुके जो था ना वो डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ यार, जो वेंचिंग जो थी ना, वेंचिंग के हाथ में आ चुका था। जहाँ पे वेंचिंग जस्ट शॉकिंगली देख रही थी सब लोगों को, जहाँ पे सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे और वेंचिंग जस्ट स्माइल कर रही थी। देन उसके बाद वेंचिंग जस्ट अपने पार्टनर की ओर देख रही थी एंड देन एक स्माइल कर रही थी। दूसरी तरफ हम विंग और वांग जी को देखते, जहाँ पे वो सब लोगों को हक करते हैं। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। विंग और वांग जी कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग को ये सपना लग रहा था, भाई इतनी जल्दी उसका शादी हो गया लान वांग जी के साथ, इसलिए विंग को ये थोड़ा सा एक सपना लग रहा था। एंड विंग ने वांग जी के हाथ को कस के पकड़ के रखा था। विंग का दिल का धड़कन जो था ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ था हमारे वांग जी के साथ। वांग जी कहते हैं विंग कहता है तो वांग जी कहते हैं तुम्हारे नाखून। विंग कहता है हाँ। तभी विंग ध्यान देता है कि उसने वांग जी के हाथों में अपने नाखूनों को गड़ा दिया है करके। विंग कहता है सॉरी माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ ना, इसलिए मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, आई एम सॉरी लानसान। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके लानसान। एंड देन वो दोनों जो है ना ऐसे ही कार में बैठे हुए थे साइलेंटली। उसके बाद वो लोग वांग जी के घर के जो मेन डोर के पास पहुँच चुके थे। एंड देन उसके बाद वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। एंड देन उन दोनों का अच्छे से वेलकम होना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि लान वांग जी की जो फ्रेंड थी ना उसने तो सारे अरेंजमेंट कर दिए थे यार, मैम एंड जॉय ने वो सारे अरेंजमेंट कर दिए थे। एंड देन वांग जी और विंग अंदर जा रहे थे। वांग जी खुद शौक था कि उसका घर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है करके। वांग जी जस्ट चलते जा रहा था एंड विंग देख रहा था पूरा सरप्राइज होके, जहाँ पे फूल आसमान से गिरते जाते, बहुत सारे जो सर्वेंट थे साइड से फूल गिरा रहे थे, बहुत अच्छी सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। देन बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और विंग और वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। एंड देन उसके बाद सर्वेंट अपने हाथ में एक ट्रे लेके आया था एंड विंग के सामने आकर खड़ा हो चुका था। विंग कंफ्यूज था, वांग जी भी कंफ्यूज था, बट वो जस्ट विंग के हाथ में उस ट्रे को देते थे। एंड देन उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और डोर बंद हो जाता है। जो मेन डोर था वो बंद हो चुका था।
विंग कहते हैं ये क्या है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं रुको देखता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी उस जो ट्रे थी ना, ट्रे के ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ था उसे हटा देता है। एंड वांग जी देखकर शॉक था। वांग जी कहते हैं ये क्या है। जहाँ पे विंग सारी चीज़ों को देखता है तो विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। वांग जी कहते हैं रुको मुझे ये रख देने दो यहीं पे। तो विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता ये हमारे लिए यूज़फुल है लांजान, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम। तो लांजा कहते विंग क्या तुम इसे यूज़ करोगे। तो विंग कहता ऑफ कोर्स हमारे लिए काम आएंगे। वैसे ये किसका प्लान था, ये तुम्हारा प्लान नहीं था लांजान, तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद तो नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारा प्लान होगा करके। तो लांजा कहता कि नहीं वो सारी चीज़ें मैंने की है अरेंज। तो विंग कहता वाह तुम्हारे दोस्त तो सच में लाजवाब है वांग जी। वांग जी जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो ना वो दोनों ऊपर आ चुके थे उस ट्रे को लेकर। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी जो थे ना वो दोनों पहले अपने अपने कपड़े निकालना स्टार्ट कर चुके थे। वो धीरे धीरे पूरे अपने अपने एक दूसरे के अपने अपने कपड़े निकाल चुके थे। कपड़े निकालने के बाद जस्ट दोनों के दोनों ट्राउज़र में एक दूसरे के सामने खड़े थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के तरफ बढ़ता है। एंड देन उसके बाद वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। विंग को वो किस करते जा रहा था कंटिन्यूसली। एंड विंग भी खुद हमारे वांग जी को किस करते जा रहा था। एंड दोनों का किस पैशनेटली होते जा रहा था। एंड उसके बाद हमारा वांग जी किस को ब्रेक करता है। देन उसके बाद जो है ना विंग के बॉडी को वो लीक करना स्टार्ट कर चुका था, सक करना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग की सांसें इससे हेवी हो रही थी। वांग जी के हर टच के साथ विंग जस्ट रिएक्ट कर रहा था। एंड वांग जी फुल ऑन विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुका था, यानी उसके बॉडी को स्क्वीज़ करके विंग को एक्साइटेड करना वो स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग जस्ट वांग जी का नाम लेते हुए जस्ट मोन करते जा रहा था। एंड कुछ टाइम तक वांग जी अपने हाथों की मदद से विंग को पूरी तरह से एक्साइटेड करने के बाद वांग जी जो उसकी दोस्त ने जो ट्रे दी थी उसमें से जो एक लूप की बॉटल थी उसे निकालता है। देन उसके बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग जो अभी भी जो सांसें ले रहा था। वांग जी जस्ट विंग के ट्राउज़र को बाहर फेंक देता है निकाल कर। एंड देन उसके बाद जो ना लूप को अपने हाथ में लेता है। एंड देन विंग के लोअर एरिया के पास वो रफ करना स्टार्ट कर देता है और विंग के अंदर अपनी फिंगर को एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है। विंग को जब ये महसूस होता है विंग जल्दी से अपनी आंखों को खोलता है। देन वांग जी को देखता है। विंग को तो पता ही नहीं चल रहा था कि वांग जी ये सब कब करना स्टार्ट कर दिया करके। और वांग जी कंटिन्यूसली अपनी फिंगर की मदद से विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद प्रिपेयर होने के बाद वांग जी वहाँ पे जो कॉन्डम का बॉक्स था उसे लेता है। देन उसके बाद जो ना विंग की तरफ करता है जहाँ पे विंग उसे देखता है। देन उसके बाद उस बॉक्स में से निकालता है। देन अपने माउथ की मदद से उसे जो है ना फाड़ता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था बस। उसके बाद विंग खुद अपने हाथों से वांग जी के लोअर पार्ट पे वो लगा देता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। विंग को धक्का देता है। विंग बेड पर आकर गिर चुका था। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के बट एरिया पे जो है ना उसे रफ करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे रफ करते जा रहा था। देन उसके बाद वांग जी विंग के अंदर एंटर हो चुका था। देन उसके बाद इन दोनों का हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था और वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। एंड इन दोनों ने ऐसे ही करते हुए जो है ना मल्टीपल राउंड एक दूसरे के साथ ले लिए थे। मैक्सिमम 4 राउंड हुए थे उन दोनों के। एंड देन वो दोनों थक हार कर ऐसे ही सो चुके थे। देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग जो आज जल्दी उठ चुका था। देन वो जस्ट वांग जी के फेस को देख रहा था। विंग को सब याद है, उसका शादी हो चुका है वांग जी के साथ और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। एंड देन ऐसे ही जो है ना उन लोगों का ऐसे सीन चल रहा था मॉर्निंग वाला, एक दूसरे को देखना। वांग जी भी हमारे विंग को देख रहा था और विंग भी हमारे वांग जी को देख रहा था। देन उसके बाद जो है ना डोर पे नॉक होता है। अब नई नई शादी हुई तो भाई कोई तो उठाने आएगा ही ना। तो यहाँ पे मैम आ चुकी थी और कह रही थी कि हो चुका होगा तो दोनों बाहर निकलो, टाइम हो रहा है, एक रिचुअल निभानी है। ऐसे वो कहती है जिसके कारण वांग जी और विंग जस्ट डोर की ओर देखते जहाँ पे विंग कहता है ये कौन है। तो वांग जी कहते मेरी दोस्त। तो विंग कहता ओ अच्छा। देन उसके बाद जो ना वांग जी और विंग उठ चुके थे जहाँ पे विंग जस्ट अपनी कमर को पकड़ते हुए जस्ट चल रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के पीछे पीछे चल रहा था। देन वो लोग जस्ट नीचे आते हैं जिसके बाद जो है ना वांग जी अब कौन सी रिचुअल बाकी है। तो वो कहते कि वांग जी क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिलाने के लिए विंग को नहीं लेके जाओगे, हाँ शादी हो चुकी है ना तुम्हारी। तो वांग जी कहते कि देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग से कहते कि विंग हाँ चलो मेरे पेरेंट्स से मिलाता हो तुमको, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना वांग जी और विंग अच्छे से रेडी होने के बाद जो है ना ग्रिप क्या कहते हैं उसे, जहाँ पे इंसानों को गाड़ा नहीं जाता है, क्या शमशान घाट, हाँ कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी और विंग जो है ना
वांग जी के पेरेंट्स के कब्र के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पे वांग जी बताता है कि ये उसकी मॉम डैड है करके, जहाँ पे विंग देखता है। देन उसके बाद उनको ग्रीट करता है, हेलो मॉम डैड ऐसे करते हुए ग्रीट करता है, वहाँ पे फूलों को लगता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि मैं आपके बेटे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा करके, ये ऐसे बताता है। देन उसके बाद कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें होती है, जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। एंड देन यहाँ से इनकी डेली लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे वांग जी और विंग अपने बिजनेस को संभाल रहे थे। विंग और वांग जी एक दूसरे से मिलते थे बोले तो ये घर में मिलना जुलना जो रहता है ना, मॉर्निंग में एक दूसरे को देखना, एक हक करके सोना, ऐसे ही इन दोनों का ज़िंदगी चल रहा था। एंड विंग भी अपना ज़िंदगी अच्छे से बिता रहा था, क्योंकि उसे अपने डैड के बिज़नेस को संभालना था। एंड वांग जी को वो प्यार करता था, सुबह उठ के उसे मॉर्निंग किस मिलता था, वांग जी मॉर्निंग किस हक सब कुछ दे देता था विंग को। विंग तो कभी कभी कमर पकड़ के अपने ऑफिस में आता था, जहाँ पे उसकी मदर उसे विंग को जस्ट देखती थी। विंग जस्ट हंसते हुए कहते कुछ नहीं मॉम कुछ नहीं, मैं गिर गया था ऐसे कहती थी, जहाँ पे उसकी मॉम को एग्जैक्टली रीज़न पता रहता था कि क्या हुआ होगा करके, बट फिर भी विंग की मदर उसे कुछ नहीं कहती थी, और विंग की जस्ट उस नॉनसेंस भरी बातों को यकीन कर लेती थी। विंग अपने दोस्तों के बीच में अगर जाता था ना, तो उसके दोस्त जस्ट विंग को देख के हंसते थे, और विंग जस्ट अपनी कमर पकड़ते हुए कहता कि हाँ मुझे नहीं पता था कि शादी होने के बाद मुझे रोज़ रोज़ इस डेविल का अत्याचार सहना पड़ेगा, विंग यही कहता था। एंड देन उसके दोस्त जस्ट विंग के ऊपर बस हंसते रहते थे। देन इस दौरान विंग ने एक डिसीजन भी ले लिया था, जहाँ पे उसने अपने मदर के साथ उस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे उसकी मदर जस्ट विंग के ऊपर चिल्ला रही थी, शौक थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो करके, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए करके। बट विंग अपनी बातों मम्मा की बातों को मानता नहीं, जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि तू लान वांग जी के साथ इसके बारे में बात कर करके, बट विंग नहीं कहता है मैं वांग जी को सरप्राइज़ दूंगा करके, ऐसे बात करता है। देन उसके बाद विंग की मॉम इन सारी चीज़ों के लिए मान जाती है, क्योंकि उनका बच्चे की खुशी में उनकी खुशी थी इसलिए। देन उसके बाद विंग कहता है कि सिर्फ मॉम वांग जी से कहना कि 1 महीने की तो बात है, 1 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा, जहाँ पे उसकी मदर कहती बट विंग तुम कहो ना, तो विंग कहता है मुझे नहीं लगता कि लांसर मुझे ऐसे जाने देगा मॉम, जहाँ पे उसकी मदर कहती कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जिसके बाद वांग जी के साथ बातें होती है, जहाँ पे विंग को देखकर वांग जी कहता है कि नहीं विंग तुम 1 महीने के लिए मुझसे दूर रहोगे कैसे, जहाँ पे विंग कहता है लांसहान अब क्या कर सकते हैं, डैड के बिजनेस के कारण मुझे 1 महीने के लिए दूर रहना ही पड़ेगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना विंग, तो विंग कहता है कि नहीं वांग जी मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा बिजनेस रुक जाएगा। यानी विंग कैसे भी करके वांग जी को अपने साथ लेके जाना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ जाने वाला हूँ, तो वांग जी कहता है कि ठीक है। वांग जी मुश्किलों से मान जाता है। देन उसके बाद विंग और उसकी मदर जो अमेरिका के लिए निकल चुके थे, एंड देन यूएस में पहुंचने के बाद वो लोग डॉक्टर के पास पहुंच चुके थे। देन यहाँ पे कुछ विंग के साथ कुछ ट्रीटमेंट चलने वाले थे, जिसे विंग की मदर जस्ट थोड़ी बहुत घबराई हुई थी, बट विंग जो स्ट्रांग था कि हाँ उसे करना है, मतलब वो सारी चीज़ें करनी ही है। विंग अपने स्ट्रांग था पूरी तरह से, देन वो चीज़ करना चाहता था। एंड देन उसके बाद उसकी मदर जस्ट विंग को सपोर्ट कर रही थी। एंड वांग जी जब उसे मैसेज करता था विंग को, तो जो विंग की मदर थी ना वो रिप्लाई दे देती थी, क्योंकि विंग के ऊपर कुछ चीज़ें यानी कुछ हो रहा था विंग के साथ, इसलिए तो विंग थोड़ा बिजी था। देन ऐसे ही करते हुए जो ना 1 महीना बीत चुका था। देन वहाँ पे हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग हॉस्पिटल में पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। देन वो परफेक्ट था, जहाँ पे विंग की मदर कहते कि हाँ इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, हाँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो विंग कहता मॉम देखिए ना मैं आपके सामने फिट एंड फाइन हूँ, ठीक है। जहाँ पे उसकी मदर कहती हाँ और तुम्हें पता है लान वांग जी को संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल था। विंग कहता मतलब क्या है, जहाँ पे उसकी मदर कहते मुझे नहीं पता था कि तुम चैटिंग पे भी ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो करके तुम दोनों, तो विंग मॉम बट वो इतना तो नहीं करता। जहाँ पे उसकी मदर कहती तुम्हें वो कितना ज़्यादा याद करे, तुम्हें बार बार कॉल करता था पता है, तुम कभी कभी बात करते थे, कभी कभी तुम ट्रीटमेंट करने के लिए चले जाते तब मुझे मैसेज पे उसका रिप्लाई देना पड़ता था कि तुम यहाँ हो, झूठ बोलना पड़ता था तुम्हारे कारण। तो विंग कहता मॉम उसके बाद मैं उसे सच सच बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा ना वो मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती हाँ अगर तुम उसके साथ मिलकर ये सब करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो विंग कहता मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ये सारी चीज़ें करने देता। जहाँ पे उसकी मदर कहती हाँ और तुम्हारी माँ तो पागल है जो तुम्हें ये सारी चीज़ें करने दे रही है। जहाँ पे विंग कहता मॉम ऐसा कुछ नहीं, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग कहता है कि आपने फ्लाइट की टिकट बुक की है ना मॉम, वरना वांग जी यहाँ पे आ जाएगा अगर उसे पता चला। तो मैं एक दिन उसके साथ मिलने से लेट हो गया क्योंकि 1 महीना हो चुका है माँ। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि हाँ, एंड देन तभी डॉक्टर जो रिपोर्ट्स लेके आते हो कहते कि ठीक है आप परफेक्ट हो, एंड दिस जो दवाई है आप जस्ट 1 मंथ तक इस दवाई का इस्तेमाल करिए, उसके बाद सब कुछ ठीक है। जहाँ पे विंग जैसे इस्तेमाल करते हैं कहते हैं थैंक यू सर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना विंग की मदर कहते कि चलो चलते हैं फिर। जिसके बाद विंग और उसकी मदर जो थी ना
वो फ्लाइट में बैठ चुकी थी। हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते। वांग जी 1 महीने तक पूरा परेशान हो चुका था। उसे विंग की याद आती थी बस। वो अपने क्या काम में भी मन नहीं लगा सकता था। उनको एक दूसरे के साथ रहकर ही कितना टाइम हुआ था, जस्ट कुछ 15 दिन पहले उनका दोनों का शादी हुआ था। देन उसके बाद जो है ना विंग को 1 महीने के लिए कहीं पे जाना था बस। और वांग जी जस्ट विंग का बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि वो रोज़ रात विंग के साथ इंटीमेट होता था। देन विंग की वार्मनेस, वांग जी का घर जो आज तक इतना खाली रहते हुए आया था, उसका बेड हमेशा उसके साथ ही रहता था। बट इस बेड पे अभी विंग भी सोता था, इसलिए वांग जी को जो खालीपन था ना वो महसूस हो रहा था। इसलिए वांग जी ने बहुत विंग को कॉल किए, मैसेजेस किए। विंग कभी कभी बात करता था, बट वो ऐसे लगता था कि वो जल्दी में करके, तो वांग जी समझ सकता था कि विंग अभी अभी बिजनेस को टेक ओवर किया है करके, तो विंग जल्दी में हो सकता है करके, इसलिए वांग जी मान जाता था। विंग को जस्ट मैसेज करता था, थोड़े फ़नी से, थोड़े लवी डवी से। एंड वांग जी का ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वांग जी अपने काम पे भी थोड़ा बहुत जो ना फोकस नहीं लग पा रहा था, क्योंकि उसे विंग से ज़्यादातर मिलना, वीडियो कॉल पे बात करना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी। बट विंग को वो अपने पास चाहता था, ऐसे हो रहा था। एंड देन ऐसे करते हुए जो ना वांग जी का 1 मंथ गुजर चुका था। देन अभी हम वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी जस्ट आज विंग का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी घर में था। उसने उसने विंग से कहा भी था कि वो विंग को जो ना एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए आता है करके, बट विंग ने कहा था कि नहीं वो खुद आएगा करके, इसलिए वांग जी जस्ट विंग का घर में इंतज़ार कर रहा था। देन दूसरे हमारी विंग की फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों जो कार में बैठ चुके थे, जहाँ पे विंग की मदर कहती है कि हाँ अब जाओ तुम अपने अपने हस्बैंड के पास। विंग कहता है कि हाँ आप भी तो जाएंगे ना मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती है विंग क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। विंग कहता है मॉम आपने जैसा कहा मैंने भी आपको वैसे रिप्लाई दिया ना। जहाँ पे उसकी मदर कहती है हाँ अब अपने बेटे को चिढ़ाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, मेरा बेटा तो मुझसे भी शाना है बहुत ज़्यादा ही। विंग की मदर ऐसे कहती है, विंग कहते हैं मॉम। जहाँ पे उसकी मदर जैसे एक स्माइल करते हैं, कहते ठीक है ठीक है जाओ 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 तुम, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग की मदर जस्ट विंग को वांग जी के घर के बाहर छोड़ देती है। विंग जस्ट अंदर एंटर हो रहा था, जहाँ पे सभी लोग विंग को ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि विंग को अभी यहाँ पे सभी सर्वेंट लोग जानते हैं ना, तो विंग को ग्रीट करे जा रहे थे। एंड वांग जी को खबर पहुंच चुकी थी कि विंग आ रहा है करके, जिसके बाद वांग जी जल्दी जल्दी जो है ना अपने घर से बाहर नहीं निकल जाता है। एंड विंग को देखता है, जैसे ही वो विंग को देखता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पे विंग भी वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन वांग जी जल्दी से दौड़ते हुए आता है, देन विंग को टाइटली हक करता है, जहाँ पे विंग भी वांग जी को हक करता है। एंड वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करे कुछ टाइम तक रहते हैं, जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ते हैं। देन विंग का जो बैग था ना उसे पकड़ता है और अंदर खींचते हुए विंग को लेके आ चुका था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें इतना टाइम क्यों लगाया। विंग कहता है लांस हान तुम्हें पता है ना मैं बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। तो लांस हान जस्ट विंग को देखता है और कहते विंग बट तुम्हें इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, मैं तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया विंग तुम्हें पता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ लांस हान मुझे पता है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है, आई नो दैट ओके मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ऐसे कहते विंग जस्ट लांस हान की लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है, जिसके बाद विंग कहता है अब मैं बाहर से आया हूँ तो मैं थक चुका हूँ ना लांस हान, क्या मुझे पानी नहीं दोगे। तो लांस कहता है हाँ हाँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग को वो सोफे पर जाकर बिठाता है, सर्वेंट पानी लेके आता है, जिसके बाद लांस विंग को पानी देता है। जहाँ पे विंग पानी पी रहा था, लांस जस्ट उसे देख रहा था। विंग पानी पीते हुए हमारे लांस को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है हाँ सच में लगता है कि तुम मुझे ऐसे देख देख कर ही मार डालोगे। तो लांस हान कहता है कि नहीं विंग मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, आई लव यू। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है, लांस के करीब आता है और एक टैप करता है उसके लिप्स के पास एंड कहता है कि आई लव यू टू लांस, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अभी आगे से मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा ठीक है। तो लांसा कहता है कि हाँ सही रहेगा, अगर जाओगी भी ना ऐसे मीटिंग पे तो मुझे लेके जाना, एंड मीटिंग पे जाना है ना 1 दिन की मीटिंग रखना और उसी दिन वापस आ जाना। तो विंग ऐसे सुनता है ना, तो विंग कहता है कि ओ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या लांसा। लांसा कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग को टाइटली हक करता है। देन उसके बाद लांसान विंग को बहुत सारी किसेस करता है, उसके लिप्स पे उसके फोरहेड पे सारी किसेस करता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि ठीक है अब लांसान मुझे फिर से ऑफिस जाना है। लांसा कहता है हाँ, तो विंग कहता है कि हाँ लांसा मुझे ऑफिस जाना है, मुझे थोड़ा आज मैं जो काम करके आया ना उसके बारे में थोड़ा डैड के साथ डिटेल में बात करनी है। तो लांसा कहते हैं कि ओह ठीक है। तो विंग कहता है मैं रात को जल्दी आ जाऊँगा ठीक है। तो लांसा कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो विंग से वहाँ से जा चुका था एंड लांसन भी अपने ऑफिस में आता है। एंड देन अब लांसन का थोड़ा मूड जो ना फ्रेश था एंड विंग अपने डैड के साथ आता है और बिजनेस के बारे में बातें करता है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे कारण मुझे कितना ज़्यादा झूठ बोल रहा था, झूठ बोलना पड़ रहा था, मुझे भी नहीं पता था कि तुम दोनों कहाँ निकले हो। तो मैं उनको बताता था कि तुम बिजनेस मीटिंग के लिए गए, ये करना है वो करना है, कितने सारे कुछ ना कुछ मैं बताता था तुम्हारे हस्बैंड को। विंग कहते थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। जहाँ पे उसके डैड कहते देखो विंग इतना भी झूठ मत बोलो कि हमें इसमें झूठ में फंसना पड़े। तो विंग कहते डैड कुछ नहीं ये अच्छा झूठ है। जहाँ पे उसके डैड कहते ओके कौन सा अच्छा झूठ है मुझे बताओ। तो जहाँ पे विंग जैसे अपने डैड के पास जाता है एंड कहता है कि अगर आपको कभी पता चलता है कि कुछ हो रहा है तो विंग के डैड जस्ट विंग को देखते हैं। देन विंग कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे उसके डैड पूरे शॉकिंगली जस्ट विंग को देख रहे थे और कहते विंग क्या ये तुम सच कह रहे हो।
तो विंग कहता है कि हाँ डैड, मैं सच कह रहा हूँ। जहाँ पे उसके डैड पूरे शॉक थे और कहते कैसे कैसे तुम ऐसा कैसे कर सकते, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो। बट विंग एक स्माइल करता है और कहता है कि डैड आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग को देख रहे थे और कहते थे बेटा तुम इतनी बड़ी चीज़ कैसे कर सकते हो। बट विंग जस्ट एक स्माइल करता है, कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ डैड, आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कहते हैं। देन विंग अपने डैड के साथ बातें करता है। उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका था। देन उसके बाद विंग घर में आता है जहाँ पे अभी वांगजी अवेलेबल नहीं था। पहले विंग उस स्पिल्स को खा लेता है पूरी तरह से एंड देन उसके बाद विंग जस्ट शावर लेता है। शावर लेने के बाद विंग जस्ट बाहर आता है। तब तक हमारा वांगजी अपने ऑफिस से वापस आ चुका था एंड देन विंग को जैसे ही देखता है कि वो शावर लेके बाहर आ चुका है तो वांगजी जाता है एंड देन विंग को टाइटली हक करता है और विंग से कहता है कि विंग आई मिस यू सो मच, मैंने तुम्हारे इस सेंड को मिस किया विंग, मैंने पूरी तरह से तुम्हें ही मिस किया। विंग कहता है कि आई मिस यू टू लांसान, ऐसे कहते हैं। देन विंग जस्ट पलटता है हमारे लांसान की ओर एंड लांसान की लिप्स पे टैप करता है एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर चुके थे और वो दोनों किस करते हुए जो ना बेड पर आ चुके थे। बेड पर पहुंचने के बाद हमारा लांसान जो था ना वो विंग को जस्ट किस करना स्टार्ट कर चुका था और विंग ने जस्ट बाथरोब को पहना हुआ था तो वांगजी जस्ट उसे किस करते जा रहा था देन विंग जस्ट रिएक्ट कर रहा था एंड वांगजी ने विंग के बाथरोब को ओपन कर दिया था जहाँ पे विंग की बॉडी उसके सामने विजिबल थी। वांगजी विंग के बॉडी को टच करते हुए वांगजी जो है ना विंग के बिली के पास आ चुका था एंड देन वो वहाँ पे एक कट देखने के बाद जस्ट वांगजी जस्ट विंग को देखता है और कहते विंग ये क्या है। विंग कहता हाँ, तो लांसा कहते ये क्या है विंग। विंग जैसे अपने बॉडी पे वो कट विंग जैसे कहते वो ना लांसान कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, वो मुझे चोट लग गई थी तो उसके कारण वो स्टिचेस लगे। तो लांसा कहते तुम्हें इतनी बड़ी चोट कैसे लग सकती है विंग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो विंग कहता लांसान अब ठीक है ना, छोटी मोटी चोट लगती रहती है मुझे, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख रहा था अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो विंग देखो ना ये तुम्हें स्टिचेस लगे, इसका मतलब ये बड़ा सा घाव था ना, किसने दिया था, किसने किया था बताओ मुझे। विंग कहता है लांसान ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, ठीक है अभी तो मैं तुम्हारे सामने अच्छा हूँ ना, तो टेंशन मत लो, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांगजी जस्ट विंग की बातों को सुनता है देन मान जाता है विंग की बातों को। बट लांसान उसी घाव को बार बार किस करता है, सब करता है। जहाँ पे वो विंग से पूछता है कि अभी दर्द तो नहीं हो रहा है। विंग कहता है कि नहीं दर्द हो रहा है लांसान, बस ये सब बातें छोड़ो एंड जो कर रहे थे हम वो कंटिन्यू करते हैं। देन उसके बाद विंग और लांसान ये सब करना स्टार्ट कर चुके थे, यानी लांसान जस्ट विंग को लिक कर रहा था, सब कर रहा था एंड धीरे धीरे वो बाइट करना भी स्टार्ट कर चुका था। एंड धीरे धीरे वांगजी ने अपना खुद का पैंट जो था ना वो ओपन कर लिया था। देन अपने लोअर पार्ट को विंग के बेली एरिया के पास वो रफ़ करते जा रहा था, बेली से रफ़ करते हुए जो ना बट एरिया के पास आ चुका था। देन वहाँ पे भी वो धीरे धीरे रफ़ करना स्टार्ट कर चुका था एंड धीरे धीरे अपने आप को विंग के साथ कनेक्टेड करता है। देन उसके बाद उसकी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी एंड देन विंग बहुत ज़्यादा टाइटली बेड को पकड़ के रखा था। देन वांगजी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ हमारे विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था क्योंकि 1 महीना हो चुका था वो दोनों इंटीमेट हुए नहीं थे। इसलिए विंग बोलते हमारा वांगजी जो है ना पूरे अपने ज़ोरों शोरों के साथ विंग के साथ इंटीमेट राउंड बाय राउंड करते जा रहा था। देन विंग जस्ट चिल्ला रहा था, वो वांगजी से कह रहा था कि यू डेविल रुक जाओ, यू ओल्ड मैन रुको, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ओल्ड मैन रुको, बहुत हार्ड हो तुम, ऐसे वो कहते जा रहा था। बट हमारा ओल्ड मैन नहीं रुक रहा था एंड विंग को पूरी तरह से ऐसे ही खाते जा रहा था एंड विंग जस्ट चिल्लाते जा रहा था एंड देन आखिर में वांगजी आखिरकार रुक जाता है। देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे मॉर्निंग में उठने के बाद वांगजी जब विंग को वॉशरूम में क्लीन अप करने यानी पूरी तरह से क्लीन होने के लिए लेके चला जाता है तब भी हमारा वांगजी और विंग शावर के नीचे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुके थे। एंड देन विंग कहते हैं कि उसे ऑफिस जाना है करके, बट वांगजी कहते हैं कि आज के दिन तो रहो विंग घर पे, ऐसे कहता है। एंड विंग को आखिरकार वांगजी की बात माननी पड़ती है। देन इस दौरान भी हमारे वांगजी और विंग दिन में भी इंटीमेट होते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, बस उनके बॉडी पे कपड़े थे ही नहीं। पूरी कल रात से आज तक बिल्कुल कपड़े थे ही नहीं, एक दिन उनके बॉडी पे कपड़े थे ही नहीं। वो दोनों जस्ट इंटीमेट हो रहे थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी कमी का इतने 1 महीने तक जो कमी थी ना उन कमी को पूरा कर रहे थे। देन ऐसे ही इन लोगों का ये टाइम बीत चुका था। देन यहाँ से हम पूरे जो ना 2 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग जो था ना वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ था एंड देन जो डॉक्टर जो थे ना वो विंग की रिपोर्ट को बस चेक कर रहे थे, जहाँ पे विंग के पैर बहुत ज़्यादा शेक हो रहे थे कि उसे जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिलेगा या नहीं। विंग जस्ट यही सोच रहा था, विंग बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, उसे वो रिज़ल्ट चाहिए था। जहाँ पे डॉक्टर कह रहे थे कि रुको और तुम्हारी रिपोर्ट आती ही होगी, विंग को कहा जा रहा था। जहाँ पे विंग बट फिर भी बहुत ज़्यादा ही वो जो ना शेक कर रहा था, उसे जस्ट रिपोर्ट चाहिए थी। एंड देन उसके साइड में उसकी मदर खड़ी थी जो विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते सब ठीक होगा विंग। विंग कहता मोम मैंने जो कोशिश की है वो जस्ट सक्सेस हो जाए मोम, बस सक्सेस हो जाए। जहाँ पे उसकी मोम कहते कि हाँ हाँ विंग हो ही जाएगा, तुम टेंशन मत लो। एंड देन आखिरकार एक लड़की वहाँ पर रिपोर्ट लेके आ चुकी थी, नर्स रिपोर्ट लेके आ चुकी थी, कहते डॉक्टर ये
ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद डॉक्टर उस रिपोर्ट को ओपन करता है। देन डॉक्टर उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद विंग कहते हैं बताइए ना डॉक्टर क्या हुआ है, बताइए ना। ऐसे कहते हैं डॉक्टर जस्ट एक स्माइल करते हैं। देन कहते हैं कि पॉजिटिव है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी मम्मा को डायरेक्टली हक करता है। जहाँ पे उसकी मदर कहते हैं देखा विंग, तुमने जो चाहा था तुम्हें मिल गया ना। विंग कहते हैं थैंक गॉड मॉम, थैंक गॉड, ऐसे कहते हैं। देन उसके जो डॉक्टर थे ना कहते हैं कि ओके अब मुझे चेक करने दो सब कुछ ठीक है या नहीं। तो जिसके बाद विंग को बेड पर लेटा जाता है और देन विंग के बेली का चेकअप होता है। सोनोग्राफी करना स्टार्ट कर चुके थे एंड देन विंग को बताया जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है करके। एंड देन तुम्हें कुछ टाइम की जो ना अपना कुछ ख्याल रखना होगा, बहुत ज़्यादा ही तुम्हें ख्याल रखना होगा, ऐसे विंग को कहा जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। एंड देन डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें 2 महीने तक जो है ना इंटीमेसी को अवॉइड करना होगा। विंग कहता हाँ। तो डॉक्टर कहते कि हाँ तुम्हें 2 महीने तक इंटीमेसी को अवॉइड करना होगा क्योंकि ये मेल प्रेगनेंसी में बहुत सारे खतरा होता है। एंड देन तुम्हारे बॉडी में पहले से हमें वार्मथ को डालना पड़ा। देन उसके बाद जो इसे एडजस्ट होने में हमें इतना समय देना पड़ा। एंड देन उसके बाद तुम अभी बर्थ देने के काबिल हो चुके हो, बट फिर भी तुम्हें अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से करना होगा, अपना खुद का ख्याल रखना होगा। देन 2 महीने तक ये सारी सिचुएशन से तुम्हें जूझना होगा, ठीक है। जहाँ पे विंग उनको दिख रहा था, जहाँ पे वो एक मैनुअल कार्ड दे देते हैं जिसके हिसाब से विंग को रहना होगा। फर्स्ट मंथ में क्या करना है, सेकंड मंथ में क्या करना है, थर्ड मंथ में क्या करना है, सारी चीज़ें उस मैनुअल कार्ड में रखी हुई थी। एंड वो लोग कहते कि और आपका ये जो था ये सक्सेस हो चुका है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। देन उसके बाद विंग और विंग की मदर बाहर आ चुकी थी। जहाँ पे विंग की मदर कहती कि अब देखो विंग सब कुछ तो हो चुका है, अब तुम लांसन को कब बताओगे, बताओ मुझे। तो विंग कहता मॉम मैं आज ही बता दूंगा लांसन को। जहाँ पे उसकी मदर कहती ग्रेट, ठीक है जल्दी बता देना, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग और लांसान बोले तो हमारा विंग और उसकी मदर वहाँ से निकल चुकी थी। देन वो दोनों जो थे ना घर की ओर निकल चुके थे। जहाँ पे विंग अपने घर में पहुँच चुका था। घर में पहुँचने के बाद जस्ट लांसान का उसे इंतजार था। लांसान अभी तक आया नहीं था, इसलिए विंग सोचता है कि आज जो ना कैंडल लाइट डिनर होगा करके, इसलिए जो ना वो सारी प्रिपरेशन करने के लिए जो ना सर्वेंट से कह देता है। एंड विंग खाने के बारे में उनको बता देता है कि आज क्या क्या होना चाहिए करके। और विंग उस रिपोर्ट को लेकर जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था, रिपोर्ट को देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था इन सारी चीज़ों के कारण। एंड देन हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी और विंग का जो ना 1 महीना पूरे हैप्पीली था, 2 महीने भी पूरे हैप्पीली एक दूसरे के साथ थे बहुत ज़्यादा ही। और विंग अपना काम करता था, वांग जी भी अपना काम करता था। देन अभी भी हमारा वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था और विंग के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था कि विंग पहुँचा है यहाँ नहीं, ऑफिस से घर गया है या नहीं, वो इसका इंतज़ार कर रहा था। बट विंग ने आज उसे मैसेज ही नहीं किया था, इसलिए वांग जी कहता है कि हाँ जी विंग को शायद से लेट होने वाला है। ऐसे कहते हुए वांग जी जो है ना अपने घर में आ चुका था। घर में पहुँचने के बाद वो देखता है कि पूरा मेंशन जो ना अंधेरे में डूबा हुआ है। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ है, यहाँ की लाइन तो नहीं जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी यही सोचते हुए अंदर आते हुए कहते हैं कोई है विंग, सर्वेंट कहाँ हो तुम लोग, ऐसे वांग जी चिल्ला रहा था बट कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बट तभी एक कैंडल जलती है जिसके कारण जो ना वांग जी जस्ट कैंडल को देखता है, थोड़ा सा वांग जी डर भी जाता है अचानक से कैंडल जलने के कारण, ऐसे लगता है ना भूत आ गया करके। तो वांग जी उस कैंडल के पास हमारी विंग के फेस को देखता है। जहाँ पे वांग जी थे विंग कहता है कि तो लांसान कहता है कि लाइन कैसे चली गई। तो विंग कहता है लाइन नहीं गई है लांसान। तो लांसान कहता है हाँ तो विंग कहता है मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। तो लांसान कहता है ओह बट क्यों। तो विंग कहता है पहले मेरे पास आओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी अपने बैग को साइड में रख देता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि उसे नज़र तो कुछ आ नहीं रहा था। तो विंग जस्ट वांग जी के हाथ को पकड़ते कहते तुम मेरे साथ चलो, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी को सीधा जो है ना वो एक कमरे में लेके चला जाता है, जो कमरा पूरा एक तरह से खाली था। सिर्फ वहाँ पे एक टेबल था, टेबल के ऊपर कैंडल लाइट डिनर का पूरा सेटअप करके रखा था। जहाँ पे वांग जी ये सारी चीज़ों को देखता है तो वो शौक था और कहता है विंग ये सब क्या है। विंग कहता है सरप्राइज, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जैसे एक बटन को क्लिक करता है। देन वहाँ पे एक झूमर जो था ना वो झूमर की लाइट स्टार्ट हो जाती है एंड जो ना डिम लाइट स्टार्ट हो जाती है बस। एंड विंग की जो कैंडल लाइट्स थी ना वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। कैंडल्स को विंग धीरे धीरे जलाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी जो अभी तक खड़ा था, वांग जी सारी चीज़ों को देखता है और वांग जी कहते विंग कहता कि हाँ कैसा लगा लांसान। लांसान कहता बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है विंग, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग कहता है कि सच में लांसान कहता है कि हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे लगा ही था तुम्हें पसंद आएगा, चलो हम डिनर करते हैं पहले। जहाँ पे लांसान कहते हैं हाँ रुको पहले मुझे फ्रेश होकर आने दो। विंग कहता है कि हाँ जाओ। जिसके बाद लांसान जो है ना फ्रेश होकर आता है पूरी तरह से। देन उसके बाद वो लोग वहाँ पे आकर बैठ चुके थे। जहाँ पे लांसान कहते हैं ये तुमने प्लान कब बनाया। जहाँ पे विंग कहता है ऐसे ही बना लिया लांसान कहता है कि ओ अच्छा विंग बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड देन वो लोग ऐसे ही डिनर कर रहे थे। जिसके बाद उन दोनों का डिनर होने के बाद लांसान कहता है कि हाँ अब तो हम मेंशन की लाइट्स ऑन करते सकते हैं ना।
तो विंग कहता है कि हाँ। देन उसके बाद मेंशन की लाइट्स ऑन हो चुकी थी एंड लांसान तब विंग को पूरी तरह अच्छे से देखता है। विंग कितना अच्छी तरह से रेडी हुआ था। लांसान जब ये देखता है ना, लांसान की फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और लांसान जल्दी से विंग के पास आता है एंड विंग को अपनी ओर मोड़ता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ कि क्या हुआ है। बट लांसान तभी विंग के लिप्स पे जो है ना किस करना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग शॉक था एंड वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही जो ना डीपली किस करते जा रहे थे। कंटिन्यूसली ऐसे उन दोनों का किस चलते जा रहा था। लांसान किस करते हुए जो है ना विंग को धीरे धीरे जो ना पीछे की ओर लेके जा रहा था, पीछे जो दीवार के साइड में एक सोफा था बहुत लंबा वाला, वहाँ पे लेके जा रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना उसे किस बैक करते जा रहे थे। दोनों जो किस करते हुए जो ना दीवार पे सोफे के पास आ चुके थे, जहाँ पे लांसान विंग को जो ना सोफे के ऊपर पुश करता है, जिसके कारण विंग जिस लांसान को देख रहा था देन लांसान विंग के ऊपर आ चुका था एंड दोनों एक दूसरे को ऐसे ही डीपली किस करते जा रहे थे। किस करते हुए हमारे लांसान के जो हाथ थे ना वो विंग के बॉडी के अंदर जा रहे थे, विंग के बॉडी के अंदर धीरे धीरे स्लाइडली वो घुसते जा रहे थे। देन विंग की आंखें बनती, देन तभी विंग को एक फ्लैश आता है। डॉक्टर ने कहा था कि 2 महीने तक सेक्स नहीं करना है करके। जो विंग के दिमाग में ये घूमता है ना, डायरेक्टली वो वांग जी को ज़ोर से पुश कर देता है, जिसके कारण वांग जी सीधा ज़मीन पर था एंड वांग जी पूरा शॉक। और विंग उठकर बैठता है और वो वांग जी को देखता है और विंग जल्दी से उठते हुए आता है। लांसान तुम ठीक हो ना, आई एम सॉरी ऐसे कहता है, जहाँ पे लांसान जिस खुद को संभालता है विंग क्या हुआ है तुम्हें, हाँ। जहाँ पे विंग कहता कुछ नहीं। तो लांसान तुमने मुझे पुश क्यों किया विंग जिस लांसान को देख रहा था। विंग तब वो ना लांसान हम ये सब अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं। तो लांसान उसे देखता है, कहता है हाँ क्या मतलब है तुम्हारा। तो विंग कहता हम फिलहाल ये सब नहीं कर सकते, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो लांसान कहता है हाँ बताओ, बट इससे और उससे क्या लेना देना है। विंग कहता बहुत ज़रूरी चीज़ है लांसान। ऐसे कहते विंग कहते रुको ऐसे कहते हैं। देन विंग ने जो फाइल को जो ना एक ड्रावर में रखा था वहीं पे, तो विंग उस ड्रावर से फाइल को लेके आता है। देन लांसान के पास आते कहते ये देखो ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान कहते विंग तुम्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे, ये डॉक्टर की फाइल क्या हुआ है विंग, कौन सी बीमारी हुई तुम्हें विंग, बताओ मुझे। और विंग कहते नहीं लांसान ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम देखो। तो लांसान जस्ट विंग को देखता है और कहते ओके। देन उसके बाद लांसान उस फाइल में जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को धीरे धीरे पढ़ता है। देन आखिर में उसका ध्यान जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे जाता है एंड देन किस चीज़ के लिए ये पॉजिटिव रिपोर्ट थी उस लाइन को पढ़ने के बाद लांसान पूरा शॉक था। लांसान कहते ये क्या है विंग कहते कि देखो कितनी खुशी की बात है ना। लांसान कहते विंग ये तुमने डुप्लीकेट रिपोर्ट बनाई है ना, हाँ। विंग कहते नहीं सच रियल रिपोर्ट है लांसान, रियल रिपोर्ट है लांसान। लांसान कहते विंग कहता क्या हुआ। तो लांसान कहते विंग इतना बड़ा झूठ मत बोलो। तो विंग कहता लांसान मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल रिपोर्ट है। तो लांसान कहता बट ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है विंग, हाँ। तो विंग कहता लांसान हाँ मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है बट। तो लांसान कहता क्या तुमने कुछ किया है। तो विंग जिस लांसान को देखते हैं और कहते हाँ लांसान। तो लांसान जस्ट उसे देखता है, जिसके बाद विंग अपनी एक दूसरी फाइल लेके आता है एंड देन वांग जी के सामने रखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये क्या है। जिसके बाद वांग जी को विंग कहता है कि पढ़ो। देन उसके बाद वांग जी जिस विंग की जो फाइल थी जहाँ पे जब डिस्चार्ज हो जाता है ना उसके बाद जो ना एक डिस्चार्ज कार्ड मिलता है जहाँ पे कौन सी प्रोसीजर हुई है क्या किया गया है ना, तो सारी चीज़ें लिख कर मिलती है। तो वांग जी जस्ट उन सारी चीज़ों को पढ़ता है। पढ़ने के बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही वांग जी गुस्सा था। विंग को देखता है जहाँ पे वांग जी कहता है ये सब क्या है विंग। जहाँ पे विंग कहता है लांसान ये मैंने। तो लांसान कहता तुमने ये सब क्यों किया विंग, हाँ। तो विंग कहते मैंने हमारे लिए ये सब किया लांसान। तो लांसान कहते तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए, हाँ। तुम्हें कुछ हो जाता तो, हाँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, अपनी बॉडी के साथ ये खेल कैसे खेल सकते हो विंग। तो विंग कहते वो लांसान मुझे करना था तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो लांसान कहते विंग इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो खुद के बॉडी के साथ, तुम ये सब करके बताओ मुझे, हाँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और ये सब तुमने कब किया विंग। और वांग जी जब डेट को चेक करता है ना वांग जी कहता ओ हाँ इसलिए तुम 1 महीने तक यहाँ से दूर थे ना मुझसे, यही चीज़ करने के लिए गए थे। और लास्ट टाइम जब इंटीमेट हुए थे हम 2 महीने पहले, मैंने तब तुम्हें पूछा था कि ये सब क्या है। तुमने कहा था कि जस्ट तुम्हें चोट लगी थी एंड स्टिचेस लगी थी और कुछ नहीं था, तुमने कहा था ना विंग। बट अब पता चल रहा है कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा झूठ बोला है विंग, हाँ। तुम झूठ कैसे बोल सकते हो, ये कैसे कर सकते हो खुद के साथ, हाँ। तुम्हें कुछ हो जाता तो विंग, तुम क्या मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे विंग, बताओ मुझे, हाँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता विंग, तुमने इसके बारे में नहीं सोचा। विंग कहते लांसान ऐसा नहीं है मैंने हम दोनों के बारे में सोच के ही ये सब किया है और मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे पता था लांसान। जहाँ पे लांसान कहते बट विंग तुम्हें कुछ हो जाता तो, हाँ। जहाँ पे लांसान ऐसा कहता है और विंग को देखता है
विंग कहता है लांसान बट अभी कुछ हुआ तो नहीं ना, मैं ठीक हूँ ना लांसान, देखो मैं ठीक हूँ। एंड देन अभी मुझे जो चाहिए था, यानी हमारे लिए जो हमारे फैमिली को आगे बढ़ाने वाला पर्सन अभी ग्रो हो रहा है लांसान, ग्रो हो रहा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ लांसान। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख रहा था, लांसान कह रहा कि विंग तुम अगर कभी बेबी को बर्थ नहीं देते, मुझे पता है कि मेल कभी बेबी को बर्थ नहीं देते, हम अडॉप्ट कर लेते या टेस्ट ऑफ बेबी को भी बना सकते थे, बट तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी विंग। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था ये सारी चीज़ों के बारे में। बट विंग कहता है बट मैं चाहता था लांसान हमारी फैमिली को आगे बढ़ते हुए देखना। हाँ, सबका सपना होता है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना। हाँ, इसलिए तो मैं ये सब कर रहा था ना लांसान। लांसान जस्ट विंग को देखते रहते विंग, बट तुमने जो अपने बॉडी के साथ इतना बड़ा रिस्क लिया है ना, इसके कारण मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे एक बार भी पूछना बताना सही तक नहीं समझा। जहाँ पे विंग कहते लांसान मैं बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो लांसान इस तरह का सरप्राइज़ विंग, तो विंग कहता लांसान बट मैं ठीक हूँ ना। लांसान कहता है कि नहीं विंग, ये ठीक हूँ, मुझे पता है कि तुम ठीक हो, बट मुझे जो हर्ट हो रहा है विंग, तुम इसे क्यों नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो। विंग कहता है लांसान देखो मेरी तरफ देखो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। एंड देन अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, हमारे बेबी को मैं बर्थ भी देने वाला हूँ, तुम समझ रहे हो लांसान, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे लांसान कहता है कि अच्छा तुम देने वाले हो। हाँ, तो विंग कहता है कि हाँ लांसान सच में। ऐसे लांसान को हमारा विंग कहता है, लांसान जस्ट विंग को देख रहा था, वो कुछ बोलता ही नहीं है। जहाँ पे लांसान कहता है कि ठीक है दे दो विंग, तुम्हें जो करना है वो करो। ऐसे लांसान कहता है, देन उन फाइल को वहीं पे रखकर उस कमरे से निकल जाता है। जहाँ पे विंग कहता है लांसान रुको तो, बट लांसान उस कमरे से निकल चुका था। अब आने वाले नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।